हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परिधि चौरसिया। आज आपके सामने आई हूँ गर्मियों की बात लेने। जी हाँ दोस्तों, आज हम गर्मियों के जो सेशन को लेकर बात करेंगे कि गर्मी आ गई है तो बड़ा ऑब्जर्व सा लगता है ये कि भाई गर्मी आ गई है तो गर्मी तो होगी ही। ठंड आ गई है तो ठंड तो होगी। बारिश का मौसम है, बारिश का वक्त है, बारिश का सेशन है तो बारिश तो होगी ही। तो बड़ा ऑब्जर्व सा ये लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए है क्योंकि भाई एक गर्मी का मौसम आ गया है। बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर हो रही हैं क्योंकि आईएमडी जो है बहुत कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इस बार जो है गर्मी पड़ने वाली है ना। ये जो है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर। तो आइए अब जानते हैं आज गर्मियों के बारे में जो सारी बातें हो रही हैं या जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करें। क्योंकि क्लियरली आईएमडी के द्वारा मेंशन किया गया है कि जो 10 अप्रैल से लेकर जून तक का 10 से 20 दिन का जो दिन है वो हीट वेव वाला जो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कई सारी चीज़ें जो है हमारी प्रभावित होगी। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है हमारी प्रभावित करेगा क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ अगर छोटे लेवल पे या छोटे स्तर की बात हो तो बात अलग हो जाती है, परंतु जब ये न्यूज़ इंटरनेशनल बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ये खबर हो जाए तो हमें ये समझ में आता है कि भाई गर्मी जब बढ़ रही है और ये न्यूज़ भी इंटरनेशनल जा रही है तो ये जो गर्मी है अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर है कि जो हमारे लिए कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपको सोच के भी आश्चर्य होगा ये चीज़ों को कि जो अगर ये गर्मी का बढ़ता तापमान जो है वो हमारी जीडीपी को आने वाले 10 से 20 साल तक की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारी जीडीपी को 2% तक का जो है नुकसान दे सकता है। नुकसान हो सकता है 2% तक का हमारी जीडीपी को, सिर्फ एक गर्मी के तापमान के बढ़ने से। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना। अगर मैं बात करती तो इनके नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो फसलों का होने के देख लीजिए, अगर आपके चुनाव के होने की बात कर लीजिए या जीडीपी की बात कर लीजिए तो कई सारे ऐसे जो नुकसान है सिर्फ एक गर्मी के बढ़ने से हमें हो सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ गर्मी फसलों के नुकसानों की तो हम देखेंगे कि जो हमारे गेहूँ की कटाई का जो अभी वक्त चल रहा है वो गेहूँ की कटाई का ही वक्त है। अगर ये तापमान अगर पहले हो जाए और थोड़ा सा तापमान खसक के पीछे हो जाए और ये जो बढ़ जाए, ज़्यादा तापमान हो जाए तो हो सकता है कि जो हमारे गेहूं की कटाई में जो बीज हमारे होने वाले वो गेहूं जो है पूरी तरह से पक ना पाए तो उसमें भी नुकसान, हमें प्रॉपरली पक ही नहीं पाएंगे तो नुकसान तो होना ही है। देन उसके बाद बात करते हैं अगर जो है बारिश भी ज़्यादा होगा, अगर हीट ज़्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो बारिश में भी ज़्यादा होगा क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हीट अगर हमारे यहाँ जनरली हम देखते हैं तो हीट जितनी ज़्यादा होती है बारिश में भी बाद में जो उतनी ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की तो जीडीपी का मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं नुकसान होता है। भाई वर्कर की है बात कर लीजिए, 1 से 4 बजे का तो समय होता है, 1 से 4 बजे तक का, उस वक्त काम ही नहीं होगा, ये 3 घंटे तो वेस्ट ही जाएंगे, है ना। क्योंकि ये वही वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, बहुत गर्मी होती है जो झुलसा देती है इंसान को। तो उस टाइम पे जो है कोई भी काम करना नहीं चाहता, एकदम आप देखते हैं जो बाहर का भी मौसम रहता है एकदम सन्नाटे वाला हो जाता है, कोई उसमें उस धूप में, झुलसती हुई धूप में अपने आप को झुलसाने नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको जो काम दोपहर में हो सकते थे, 1 से 4 के बीच में हो सकते थे, वो रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें एक नुकसान देखने को मिलता है। चुनावों की बात कर लीजिए, जैसा कि आप जाएंगे 19 से 4 तारीख तक, जून तक के जो हमारे चुनाव का सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है भाई जो दोपहर में हम वोट की आप देखेंगे, जैसे कि अगर चुनाव की बात करते हैं तो वोटिंग का जो टाइमिंग होता है 5 PM या 6 PM तक समथिंग होता है, लेकिन दोपहर में कोई वोट देने ही नहीं जाएगा क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होगी। तो चुनाव आयोग के द्वारा भी इसके लिए कई सारे अलर्ट्स दिए गए हैं, कई सारी बातें, सावधानी जो है वो बताई गई हैं, क्लियरली कहा। अगर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अगर कोई आपको चुनाव में वोट देने नहीं आएगा तो आपको देश में और आपके वोट की कितनी कीमत है ये भी आपको पता है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सिर्फ एक गर्मी के तापमान को बढ़ने से, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या सारी चीज़ें हैं और किन चीज़ों को लेकर मैं आपसे ये सेशन ले रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा भी कई सारी चीज़ें समझाई गई हैं, कई सारी सावधानी बताई गई है कि भाई आप बच्चों को लेकर ना आए जब आप वोट डालने आए, है ना। अपने साथ छाता लेके आए, बच्चों को गाड़ी में ही रखें, अगर गाड़ी में रख रहे हैं तो उनको ऐसा थोड़ा ठंडा वातावरण में रखें, ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि अगर आप धूप में रहेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है ना, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती है, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको हो सकती हैं। और अगर हम ये देखें तो भाई
अगर हम देख रहे हैं गर्मी से हमें ये सारे नुकसान तो हो ही रहे हैं, तो क्या इसको किसी से इसको फ़ायदा भी है क्या? ऑब्वियसली है, क्यों नहीं होगा, कि हर सिक्के के दो पहलू होते, किसी को फ़ायदा भी होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। नुकसान तो हमने देख लिया, फ़ायदा देख लीजिए भाई, शॉपकीपर्स जो है उनके जो मार्केट है वो ग्रो होगा। एसी कूलर्स की बात कर लीजिए, कई ज़्यादा चीज़ें जो हैं, कई ज़्यादा हर 15 सेकंड में जो है किसी को एसी और कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, हर 15 सेकंड में एसी और कूलर खरीदे जाएंगे। तो परंतु एसी जो हमारा एसी है वो भी तो हीट दे रहा है, लेकिन उससे राहत मिल रही है, लेकिन वो भी तो हीट कर रहा है ना, वो भी गर्मी कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है, वो भी हीट जनरेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को पड़ रही है। अगर हम बात करेंगे तो उससे हमारे पानी की सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कूलर में पानी लगेगा। अब हम एसी चला रहे हैं तो हमें बिजली लगेगी, बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो सरकार को मैनेज करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, ये खबर जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि IMD के द्वारा क्लियरली कहा गया है कि अप्रैल से जून तक का जो सेशन रहेगा उसमें 10 से 20 दिन तक है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने वाली है, हीट वेव पड़ने वाली है। अगर मैं आपको हीट वेव की बात करती हूँ तो हीट वेव वो होती है जब औसत तापमान से जो तापमान है ज़्यादा बढ़ जाए, उसे हम हीट वेव कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके बात कर ली हूँ, आपके यहाँ तापमान औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो अचानक से बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए या अचानक से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, तो वो होता है हीट वेव। या आपके यहाँ कोई तापमान, अगर मैं औसत तापमान आपका 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो अचानक से बढ़ के 47 हो जाए, अचानक से बढ़ के 50 हो जाए, तो ये जो इसे कहते हैं हम हीट वेव। तो ये कई सारे हमारे लिए नुकसान भी लेकर आया है और कई तरह से प्रभावित भी करता है हमारी फसलों को, GDP को और हमारे चुनाव को लेकर। तो आई होप आपको ये जो सेशन है मैंने जो लिया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।